हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4 और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू, हम लोग देखिए ये फॉर्मूला होता है mL/n e स्क्वायर टाउ इंटू ए। और मैंने कहा था कि ये जो है m/n e स्क्वायर टाउ इंटू ये जो है m/n e स्क्वायर टाउ, ये क्या है, किसी भी कंडक्टर का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है और इसका नाम क्या रखा था हमने, रो क्या है, m/n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, सो ये दो टर्म्स हमने पढ़े थे। ठीक है, और फाइनली ये रो का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया। सो क्या हम लोगों को मिलेगा, R इक्वल टू रो L/A। और इस तरह से हमने रेजिस्टेंस का बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3 फिजिक्स नेशन साथ में लगा के, और ये आपको लेक्चर मिल जाए। इस पे काफी खूबसूरत न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, और हम लोग जाने कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। ये कंडक्टर का अगर लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो लेंथ अगर इंक्रीज होगा किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया अगर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो ये सारा डिस्कशन हुआ था बच्चों लेक्चर 3 में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी जो होता है, ये दोनों R एंड रो किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, इस पे काफी अच्छे न्यूमेरिकल किए थे, लेक्चर 3 आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे effects of temperature on resistance and resistivity। Effects of temperature on रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, जैसे बच्चों मान लिया कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, L है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बच्चों, ये है A। ठीक है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया, ये होता है mL/n e स्क्वायर टाउ इंटू A। और रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया हमने, m/n e स्क्वायर टाउ। ठीक है, अब देख पा रहे हो बच्चों कि इसमें दो टर्म ऐसा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले मैं डिफाइन कर दूं, सब क्या है, सी स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या है n, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू सभी को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। टाउ क्या है बताइए, आपको पता है टाउ क्या है, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और L क्या है, L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों हमने देखा कि R का ये फॉर्मूला है और रो का ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहां से देखिए बच्चों, ये दो टर्म n जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और टाउ जो कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये सब डिस्कशन कहाँ पे किया हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि एन क्या है, टाउ क्या है, ठीक है, ये सारा चीज। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, और रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। इसका मतलब बच्चों कि अगर किसी भी रीजन से ये एन का वैल्यू चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और टाउ का वैल्यू अगर चेंज होता है तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों को अगर पता है तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेजिस्टेंस पे और रेजिस्टिविटी पे। देखिए बच्चों, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन और टाउ से, राइट। इसका मतलब एक के लिए निकालेंगे दूसरे के लिए भी सेम इफेक्ट होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस अगर घट रहा है तो रेजिस्टिविटी भी घटेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों टेम्परेचर, ठीक है। मान लिया कि हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब दो चीज होगा, पहला क्या चीज होगा बच्चों कि टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा इस कंडक्टर का आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, दैट मीन्स आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, किसी भी कंडक्टर में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेगा, राइट। एंड क्यों, क्योंकि आयन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, राइट। सो आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा बच्चों, बताइए। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, कंडक्टर के किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब एन का वैल्यू बढ़ जाएगा। एन का वैल्यू बढ़ने से बच्चों आप देख पा रहे हो एन और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि एन का वैल्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा और रेजिस्टिविटी का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा। सो ये एक चीज होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अगर आओ तो अगर सोचो आप, तो जैसे ही आप टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ाओगे बच्चों तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्री, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर। किसी भी चार्ज पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसका अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा बच्चों, कोलिजन जो होता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स के बीच, कोलिजन्स बढ़ जाएगा। अब सोचिए एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, तो रिलैक्स करने का टाइम क्या होगा, घट जाएगा। मतलब कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम अगर घटा बच्चों तो क्या होगा बताइए, रिलैक्सेशन टाइम अगर घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से देख पा रहे हैं बच्चों कि दो फैक्टर्स है, ठीक है। अगर इधर से जाए तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, और इधर से सोचिए हम लोग अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कौन जीतेगा, एक्चुअल में क्या होगा, सोचिए एक्चुअल में क्या हुआ होगा। सो हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों, हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को इसलिए हम लोग अलग अलग मटेरियल के लिए डिफाइन करेंगे। जैसे कि ये इरेज कर रहा हूं मैं बच्चों, अगर लिखना चाहो तो जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। ओके, ओके। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग कंडक्टर्स के बारे में सोचते हैं। कंडक्टर्स में हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि दे हैव ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर।
हम लोगों को पता है बच्चों कि रूम टेम्परेचर में ही एक कंडक्टर के पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए तो ये कंडक्टर्स है। असल में करंट के फ्लो में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग जानते हैं करंट के फ्लो में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो कंडक्टर्स में ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मैंने कॉपर का एग्जांपल दिया था कि कॉपर में 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पे ही। अब आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो थोड़ा सा एन अगर बढ़ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्टर्स के पास है, मान लो कॉपर के पास है, तो 100, 200, 1 लाख, 2 लाख इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन एन इज इनसिग्निफिकेंट। मतलब कि किसी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नो डाउट उसका एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। लेकिन ऑलरेडी कंडक्टर के पास इतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब कुछ नंबर बढ़ ही गया तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर कॉपर का बात करें तो 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑलरेडी है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से थोड़ा एन बढ़ ही गया तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये ज्यादा हार्ड को घटा नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टर्स को। इसका मतलब ये वाला सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी है इसके पास। और कोलिजन्स बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। ये वाला फैक्टर डोमिनेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टर्स के लिए अगर आप एक कंडक्टर लो और उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। क्लियर है, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी कंडक्टर के पास जब बहुत ह्यूज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ ही जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर 10⁻29 है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसमें 10⁵ मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये कितना होगा, लगभग 10⁻29 ही होगा, राइट। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर 1 लाख है 5 का एग्जाम प्लस अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो लगभग ये 1 लाख ही के बराबर होगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पे 29 है प्लस 1 लाख बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। सो कंडक्टर्स के लिए आप याद रखोगे कि अगर कंडक्टर्स का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ओके नेक्स्ट। अच्छा नहीं लिखे तो आप पीछे कीजिए, पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है, सेमीकंडक्टर्स। देखते हैं इसके लिए। अब सेमीकंडक्टर्स के पास दे डू नॉट हैव much free electrons at room temperature। मतलब कि रूम टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर्स के पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए इंक्रीज इन N is significant। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप एक सेमीकंडक्टर लेते हो, मान लो एक सिलिकॉन का एक स्ट्रिप लो, ठीक है, या जर्मेनियम का एक स्ट्रिप लो और उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो रूम टेम्परेचर पे अगर सेमीकंडक्टर रखा हुआ है तो उसके पास बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए तो वो सेमीकंडक्टर है, राइट। सेमीकंडक्टर मतलब कुछ कंडीशन पे ये कंडक्ट करेगा, वो कंडीशन क्या है, टेम्परेचर है, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक सेमीकंडक्टर आप लेते हो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एन का वैल्यू पहले उतना नहीं था, अब बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा और ये इस बार डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टिविटी घटेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे याद रखना है कि कंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ओके क्लियर है, लिखना चाहो जल्दी से लिख लो।
हम लोग थर्ड केस पढ़ते हैं, एक और मटेरियल है ना, इंसुलेटर नहीं, हम लोग कुछ ऐसा एलॉय बनाए हैं बच्चों, कुछ एलॉय है, एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम और भी है, इनके लिए एटसेट्रा। ठीक है, इनके लिए क्या होता है बच्चों कि आप अगर, हम लोग इस तरह से इस एलॉय को फॉर्म किए कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज भी करो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज भी करो तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है बच्चों, इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, सो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें इस एलॉय का, ठीक है, रेजिस्टेंस का और टेम्परेचर का, सो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों अगर बहुत ही ह्यूज टेम्परेचर पे रख दो, मतलब इसको अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस एलॉय का बढ़ा दो तो क्या होगा, इसका भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा, तो लास्ट में जाके कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिल सकता है, थोड़ा सा कर्व हो जाए। ठीक है, लेकिन इन जनरल टेम्परेचर आप बढ़ाओगे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों। अब इसका जरूरत क्या है, सी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को करने के लिए ऐसा एक वायर का जरूरत पड़ता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स हो, ताकि कैलकुलेशन में हम लोगों का एरर ना आए। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे, सो टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो कॉपर का भी वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं तो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर एक कॉपर के वायर को लेंगे और इस पे अगर करंट फ्लो कराएंगे और इसका कुछ ना कुछ कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो इससे हीट निकलता है, राइट, हीट जनरेट होता है। ठीक है, और ये कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। टी क्या है, टाइम है, जितना टाइम तक आप करंट को दौड़ाओगे इस कंडक्टर में उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। सो टेम्परेचर अपने आप इस वायर का बढ़ने लगेगा। ठीक है, सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए जहां पे आपको रेजिस्टेंस फिक्स चाहिए कंडक्टर का, सच दैट अदर अगर कोई फैक्टर या अदर कोई फिजिकल क्वांटिटी के से रिलेटेड आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका क्या आए, उसका वैल्यू में एरर ना आए, तो रेजिस्टेंस आपको फिक्स चाहिए। तो उन सब केस में आप ये सारा वायर यूज कर सकते हो, कॉन्स्टेंटिन, नाइक्रोम या मैंगनीन भी एग्जांपल है। अब इन सारा एलॉय का क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वैरी ही नहीं करता है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो और रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है। क्लियर है बच्चों? ओके, समझ में आया? इसका मतलब क्या, अगर मैं एक बार में इसे रिकैप करूं तो ये हम लोगों को समझ में आया कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चों। और कुछ एलॉयज लाइक नाइक्रोम, ठीक है, इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करेगा। सो आज की क्लास में हमने इतना जाना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चाहो तो लिख लो। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।